नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज़ की। और ये वैकेंसी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में, डिग्री कॉलेज की वैकेंसी की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, और तो ये भी मैं आपको बता दूँ कि जो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है इसके विषय में पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पीजी कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यानी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद की, ठीक है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। और अगर यहाँ पर आप जॉब करते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके विषय में एक भी पद है तो आपको आवेदन अवश्य करना चाहिए। डिटेल ये पूरा नोटिफिकेशन है, तो इसकी जो की पॉइंट है हम आपसे शेयर करेंगे। कंप्लीट पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी पहले इसको उपलब्ध करा दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट डेट हैं। तो अगर डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 28 नवंबर 2022 है। स्टार्टिंग डेट ऑफ फी पेमेंट की अगर बात करें तो ये भी 28 नवंबर 2022 ही है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें 2 जनवरी 2023 है। और लास्ट डेट ही जो है आपके फाइनल सबमिशन की भी डेट है ऑनलाइन, 2 जनवरी 2023। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है। एप्लीकेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा उसका आपको प्रिंट लेना है, सारे अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करके आपको लगाना है और आपको दिए गए पते पर इसे भेज देना, जिससे 10 जनवरी 2023 तक पहुंच जाना चाहिए। अमूमन हम लोग देखते हैं कि जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वो लास्ट मोमेंट का इंतज़ार करते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि, और हमारी एक सलाह भी आप लोगों को, कि ऐसी गलती आप मत किया करें। अगर आप करते हो तो अभी से आप करना बंद कर दें, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है ना कि आपको जो डाक भेजनी वो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आप भेजेंगे। सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो पैकेट स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा जाता है, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजा जाता है, वो कभी कभी भारत भ्रमण करने लगता है। चूँकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, चाहे एडवर्टीजमेंट 47 रहा हो, चाहे डी 50 रहा हो, चाहे एडवर्टीजमेंट 51 की बात कर लें। सार्थक क्लासेस जो यूपीएससी के जीके के नोट्स हैं वो आजकल बहुत सारे लोगों को भेजे जा रहे हैं, जो लोग डिमांड कर रहे हैं उसकी। एडवर्टीजमेंट 50 में भी बहुत सारे नोट्स दिए गए थे, 47 में भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो उपलब्ध कराए गए थे। तो मैंने देखा है कि कभी कभी क्या होता है, वैसे तो सर्विस बहुत अच्छी होती है, सारा कुछ रजिस्टर्ड होता है, पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर डेट की बात है तो कभी कभी क्या होता है, पैकेट अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने से पहले वो भारत भ्रमण करता है, उस कंडीशन में डिले हो सकता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो लास्ट मोमेंट में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट करते हैं तो हो सकता है कि 1-2 दिन डिले भी हो जाए उनके डाक को डिलीवर होने में। तो इसलिए आप गलती मत कीजिए, समय से भेजिए, जिससे कि अगर आपके द्वारा भेजा गया जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अगर भारत भ्रमण की कंडीशन में भी आ जाए तब भी वो टाइमली आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो प्लीज़ अगर आपको आवेदन करना है तो ऑनलाइन और टाइम से आप आवेदन कीजिएगा। तो ये डेट हो गई, ठीक है। अब फ़ी की बात कर लें तो अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट, चूँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो स्वाभाविक बात है जितने भी स्टेट के लोग होंगे, ठीक है, अगर वो सेंट्रल की जो रिजर्वेशन की कास्ट है उसके अंतर्गत अगर आते हैं तो उस हिसाब से ही यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो जो अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट हैं ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है, उनके लिए 1500 फीस और 50 रुपये अलग से चार्ज है, तो कुल मिला के 1550 रुपये देने, सीधी बात करते हैं। इसी तरीके से SC ST कैंडिडेट की अगर बात करें तो 800 रुपये पेमेंट करना है। और PWD यानी दिव्यांग जन जो अभ्यर्थी हैं उनको केवल 50 रुपये ही पे करना है। हालांकि अगर प्रोसेसिंग फ़ीस भी ना होती तो और अच्छा होता। दिव्यांग जन जो हमारे भाई लोग हैं PWD कैंडिडेट। खैर, फॉर दोज हु हैड अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर, यहाँ पर देखिए जिन लोगों ने 20 मार्च 2018 को इससे पहले जो आवेदन आया था अगर उसमें आवेदन किया है तो अब उनके लिए जो फी स्ट्रक्चर है वो अलग से है। उसमें क्या है, अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 550 रुपये पेमेंट करना है, SC ST कैंडिडेट के लिए 300 रुपये, जबकि PWD कैंडिडेट के लिए 50 रुपये पे करना है जो प्रोसेसिंग फ़ी है। तो ये हो गया, ठीक है। एंड एड्रेस यहाँ पर दिया है द प्रिंसिपल इलाहाबाद डिग्री कॉलेज 15, और ये कायदगंज प्रयागराज 211003 UP इंडिया। इस एड्रेस पे आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अगर
कहाँ से आपको जाके ऑनलाइन जो है आवेदन करना है, तो इसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, ठीक है। सॉरी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो कॉलेज है, यहाँ पे देखिए वेबसाइट दी गई है www.adc.au.in और www.adcrec.samarts.edu.in, ठीक है। कॉलेज की वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको कंप्लीट करना है, इसको पूरा प्रोसेस दिया गया है। और क्वालिफ़िकेशन वगैरह सेम है। अच्छा, इसमें एक सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 आया था, उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। इट मीन्स जो आपके सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू कॉलिंग होगी वो आपके एपीआई पर होगी, यानी रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। तो एपीआई के आधार पर आपको इंटरव्यू कॉलिंग होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और जो इंटरव्यू का परफॉर्मेंस होगा उसके आधार पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। तो अगर आपको लगता है आवेदन करने के बाद कि आपका नाम आ सकता है या नाम आता भी है, तो फिर आपको इंटरव्यू पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। देखिए, एक बार अगर सिलेक्शन हो जाता है ना, तो आज के समय में जितने भी आप लोग कष्ट उठा रहे हैं, चाहे आवेदन करना हो, चाहे फ़ी पेमेंट करना हो, अगर कोई जॉब में नहीं है तो पैसे की व्यवस्था करना, वाकई 1500-2000 से तो कहीं पे कोई फीस ही नहीं है आज की डेट में, मुझे जहाँ तक जानकारी है यूपीएससी के लिए, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो एक बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन अगर एक बार सिलेक्शन मिल गया तो सारे आपके कष्ट जो है दूर हो जाएंगे। तो आवेदन तो आपको करना चाहिए। अब हम पदों का विवरण देख लेते हैं। पेज नंबर 6 पर चलते हैं। संभवतः पेज नंबर 6 पर मैंने देखा था, नहीं 7 पर है यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा पदों का विवरण है। इसमें कॉलेज लाइब्रेरियन के एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। पे स्केल लेवल 10 यानी 57,700 से लेकर 1,82,400 रुपये। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लें तो यहाँ पर कुल 132 पद हैं विभिन्न विषयों में। और अगर पे स्केल की बात करें तो 57,700 से लेकर 1,82,400 लेवल 10 के अंतर्गत। अब यहाँ पर देख लीजिए कैटेगरी वाइज टोटल पदों का विवरण दिया गया है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। पदों का विवरण मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। एंशियंट हिस्ट्री 9, कॉमर्स 16, कंप्यूटर साइंस 7, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ 4, इकोनॉमिक्स 6, एजुकेशन 5, इंग्लिश 7, ज्योग्राफी 6, हिंदी 7, लॉ 21। लॉ के विद्यार्थी जो हैं, अभ्यर्थी हैं, वो ध्यान दें, पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि जो लॉ के कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको निश्चित तौर पर इसमें आवेदन ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके लिए प्रयास भी करना चाहिए कि यहाँ पे आपको सिलेक्शन मिल जाए। मैथमेटिक्स 4 और मेडिवल हिस्ट्री 4, म्यूजिक सितार 1, म्यूजिक तबला 2, म्यूजिक वोकल 2, पेंटिंग 2 और फिलॉसफी 2, फिजिकल एजुकेशन 2, फिजिक्स 7, पॉलिटिकल साइंस 5 और साइकोलॉजी 5, संस्कृत 3, स्टैटिक्स 3 और उर्दू 2। तो कुल 132 पदों का यहाँ पर विवरण दिया गया है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त देखिए दोस्तों, तो काफ़ी लंबी पीडीएफ होगी। सारे इसमें तरीके बताए गए होंगे कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको आवेदन करना है। तो मुझे लगता है कि इसको डिस्कस करने से कोई बेनिफिट नहीं है। आप लोग जब आवेदन करेंगे तो सारे स्टेप आते चले जाएंगे, और डिटेल में आपको एक बार अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए आवेदन करने से पहले इस पूरी पीडीएफ को। ये पूरी पीडीएफ ऑलरेडी जो सार्थक क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है, जिसको स्पेशली इसीलिए बनाया गया है कि आपको कुछ जीके की प्रैक्टिस कराते रहा जाए और अपडेट बहुत तेज़ी से आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए जो ऑथेंटिक न्यूज़ है। हालांकि यूट्यूब पर मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैं कहीं ट्रैवलिंग में हूँ या मैं बाहर हूँ, तो उस समय वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो तुरंत आप लोगों तक खबर पहुंचाने के लिए टेलीग्राम भी एक अच्छा माध्यम है। अंत में थोड़ी सी मैं दोस्तों एक बात कहूँगा यूपीएचएससी को लेके कि देखिए यूपीएचएससी का किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन के पीछे की बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो मैं पहले भी कहता था और आज मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी अपनी तैयारी करते हैं तो इस लेवल पर पहुँच के आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि क्या पढ़ने ज़्यादा, क्या नहीं पढ़ना है। सच मानिए, अगर आप ये डिसाइड कर ले गए कि क्या पढ़ने ज़्यादा, क्या नहीं पढ़ना है, तो 70% एग्ज़ाम में क्वालिफाई आप अपने आप हो जाएंगे। 30% के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्या पढ़ना है। तो जब भी आप जो पढ़िए,
मूल्यांकन करके ही पढ़िए, एनालिसिस करके ही पढ़िए कि जो आप पढ़ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपका समय बर्बाद कर रहा हो। आई होप आप सब लोग समझदार हैं, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।